नदी की तेज बहाव में बहे युवक ने पेड़ में चढ़कर बचाई जान। एसडीईआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचाई जान। कटनी नदी में मछली पकड़ने गए युवक पानी तेज बहाव में बह जाने का मामला सामने आया है। जैसे तैसे नदी के बीचों बीच मिले पेड़ को पकड़कर अपनी जान बचाई। मामले की जानकारी लगते ही कटनी एसडीईआरएफ टीम 6 सदस्यीय टीम कोतवाली पुलिस के साथ मुक्तिधाम मार्ग से मौके पर पहुंच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कोतवाली टीआई अजय सिंह ने बताया कि मछली पकड़ने नदी किनारे बैठ युवक शाहनगर निवासी पंकज चौधरी का अचानक पैर फिसल गया और पानी की तेज बहाव में बहता हुआ करीब 500 मीटर दूर बहता हुआ एक पेड़ की डागल को पकड़कर उसमें चढ़ गया था। 18 वर्षीय युवक की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने युवक के पानी में फंसे होने की सूचना पर बस स्टैंड पुलिस तक पहुंचाई, जिसके बाद एसडीईआरएफ को मौके पर बुलाकर उसके साथ करीब 1 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे नदी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये मुक्तिधाम कटनी की बात है। पंकज चौधरी जो निवासी सायनगर का है, अपने कटनी में रिक्शा चलाता था। आज चांडक चौक के घाट पे वो मछली मारने गया था, तो उसका पैर फिसल गया, तो वो नदी के बहाव में बह गया। आगे जाकर करीब आधा किलोमीटर वो एक पेड़ में फंस गया था और वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया है। सूचना मिलने पे एनडीआरएफ की टीम के साथ में उसको निकाला गया, सुरक्षित है, उसका मेडिकल करा करके उसको भेजा गया। कितने घंटे रेस्क्यू चला आपके? लगभग एक सवा घंटे में उसको सुरक्षित निकाल लिया गया था। इंदौर शहर कांग्रेस ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शहर भर में जगह जगह जल जमाव से बीमारियां बढ़ रही हैं। जगह जगह बड़ी संख्या में सड़कों पर छोटे बड़े हजारों की संख्या में गड्ढे हो गए हैं। यातायात प्रभावित हो रहा है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। ऐसे गड्ढों पर फूलों की माला डालकर श्रद्धांजलि देकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। शहर कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि नगर निगम के अधिकारी सड़कों की मरम्मत के नाम पर कागजी लीपापोती कर रहे हैं। यादव ने इस समस्या को लेकर आने वाले समय में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हेलो मोटो, लाल मंदिर से आने वाला वॉइस कॉल मस्त है। जनता गड्ढों से और जल जमाव से त्रस्त है। शहर के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी विधानसभा में चले जाएं, किसी भी वार्ड में चले जाएं, जगह जगह गड्ढे नजर आएंगे, जल जमाव नजर आएगा, गड्ढों में पानी नजर आएगा और हर जगह यह देखने को आपको मिलेगी कि थोड़ी सी बारिश में गड्ढे और सड़क नजर नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम की परिषद महापौर निगम आयुक्त सारे अफसर पूरी तरह से नियुक्त हो रहे हैं। केवल बैठने नाम मात्र की जा रही है। शहर कांग्रेस कमेटी ने शहर के कई वार्डों में क्षेत्रों में दौरा किया और भ्रमण के दौरान पाया कि शहर में अधिकतर सड़कें, कॉलोनियां, मोहल्ले, चौराहे गड्ढों से सड़कें गड्ढों में बनी हुई है और जगह जगह जल जमाव बना हुआ है, जिससे मच्छरों का प्रकोप हो रहा है और मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसको लेकर जो है इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा शीघ्र ही आंदोलन किया जाएगा। साथ ही हमने जहाँ जहाँ जल जमाव है, गड्ढे हैं, वहाँ हारों की फूलमाला डालकर श्रद्धांजलि अर्पित की है नगर निगम को ध्यान आकर्षित कराने के लिए। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष इंदौर। ओबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंधेरी पुलिया डायमंड होटल के पीछे ट्रेन से कटा मिला एक युवक का शव। आसपास के लोगों द्वारा डायल 112 पर स्थानीय पुलिस को दी गई सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी।
मौके पर प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक राम सिंह, उप निरीक्षक राजेश दुबे फॉरेंसिक टीम के साथ रहे मौजूद। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर शव की शिनाख्त करने व जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया जिला अस्पताल। खबर लिखे जाने तक शव की नहीं हो पाई है कोई पहचान। ओबरा थाना क्षेत्र अंधेरीपुरिया डायमंड होटल के पीछे समय लगभग 10:11 के बीच पोल संख्या 135/091 की है घटना। उज्जैन में दर्दनाक हादसा, बाइक और वैन की टक्कर में 2 युवकों की मौत। ग्रामीणों ने वैन में लगाई आग। उज्जैन जिले के घटिया तहसील के ग्राम नजरपुर में रहने वाला हर्षवर्धन पिता श्याम सिंह पंवार अपने दोस्त रवि पिता संतोष पाटीदार और गणेश पिता मनोहर लाल के साथ कल रात बाइक से नजरपुर की ओर आ रहा था। इसी दौरान रात 10 बजे पन बिहार फंटा पर उनकी बाइक सामने से आई वैन से टकरा गई। परिजन विक्रम सिंह पंवार ने बताया कि दुर्घटना काफी भीषण थी। बाइक पर सवार हर्षवर्धन और रवि की मौके पर ही मौत हो गई। गणेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों में वैन में आग लगा दी। पान बिहार चौकी प्रभारी जयंत डामो ने बताया कि दुर्घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने वैन में आग लगा दी थी। घटना के तुरंत बाद दोनों मृतकों के शव को उज्जैन चरक अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया था। वहीं घायल गणेश को उपचार के लिए भर्ती किया गया। हालांकि घटना के बाद वैन चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए चालक की तलाश शुरू कर दी। साथ ही सोमवार की सुबह दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं। कितने लोगों की मौत हुई और कितना बुरा हादसा हुआ? ये दोनों भाई नज़रपुर से जो पिपली से पान बिहार रोड उस पर जा रहे थे और दोनों दोस्त थे, दोनों कॉलेज में पढ़ते भी हैं और दोनों बाइक पर थे, एक ही बाइक पर। और सामने से कोई वाहन आया, अज्ञात था, 4 व्हीलर, उसने उनको ठोक दिया और दोनों की मौके पर ही डेथ हो गई। दोनों बालक नज़रपुर के रहने वाले हैं, दोनों कॉलेज में पढ़ाई करते थे। दोनों के पिता जो है कृषि का कार्य करते हैं। तो एक का नाम हर्षवर्धन सिंह पंवार है, एक का नाम रवि पाटीदार। क्या उम्र होगी? दोनों की उम्र 20 साल है। एक्सीडेंट हुआ है पिपलई से जो पान बिहार रोड पर जाते हैं, बस उस पर थोड़ा सा आगे चल के मतलब पान बिहार रोड पे एक्सीडेंट हुआ। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह पंवार, थाना घटिया, गांव नजरपुर। ग्वालियर के बारादरी चौराहे पर एक ऑटो चालक ने अपनी जान और दूसरों की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए ऑटो को 2 पहिए पर संतुलित कर चलाने का खतरनाक स्टंट किया। इस हैरान कर देने वाले करतब का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चालक ने खुलेआम ट्रैफिक नियमों की अवहेलना कर दी। ये घटना सड़क पर यात्रा कर रहे लोगों के लिए भी खतरा साबित हो सकती थी। वहीं ट्रैफिक डीएसपी का कहना है कि सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर ऑटो चालक पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अगर कोई ऐसे स्टंट करता है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुरार का एक ऑटो स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ जी, एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें एक ऑटो स्टंट करता हुआ दिख रहा है। हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे स्मार्ट सिटी के कैमरे हैं और जो हमारे पुलिस के कैमरे हैं उसको हम लोग चेक करा रहे हैं और उसका नंबर निकाल के हम लोग शीघ्र उसको कार्रवाई करेंगे। लगातार इस तरह की वीडियो वायरल है? जी बिल्कुल, अभी रिसेंट समय में कुछ लगातार ऐसे वीडियो प्राप्त हो रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन पर थोड़ा कार्रवाई सख्त हो, जिससे ऐसी घटनाओं में रोका जा सके इन घटनाओं को।
ये बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। तंबाकू की नकली पैकिंग कर बेचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में नकली पाउच बरामद। आरोपियों में से एक लोडिंग रिक्शा भी हुई बरामद। आरोपियों से करी जा रही है पूछताछ। इंदौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कमल किशोर ब्रांड की हूबहू नकली पैकिंग कर तंबाकू बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी संजय मीणा और आकाश अग्रवाल के पास से भारी मात्रा में नकली तंबाकू पाउच जब्त किए गए हैं। पुलिस ने कार्यवाही फरियादी राहुल अग्रवाल निवासी हरदा की शिकायत पर की। इंदौर की कनाडिया पुलिस ने HR रिसोर्ट के पास कनाडिया बाईपास क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी रिक्शा चालक संजय मीणा के कब्जे से तंबाकू से भरे कई प्लास्टिक के कट्टे बरामद किए। इनमें से एक सफेद प्लास्टिक के कट्टे में 520 तंबाकू पाउच मिले। वहीं 4 अन्य कट्टों में 4000 पाउच और 24 सफेद कट्टों में 12000 तंबाकू के पाउच पाए गए। पुलिस के अनुसार यह माल इंदौर के नंदानगर निवासी आकाश अग्रवाल के गोदाम से लाया गया था और आरोपी संजय मीणा द्वारा लोडिंग रिक्शा से घटनास्थल तक पहुंचाया गया था। फिलहाल पुलिस ने एक लोडिंग रिक्शा भी जब्त किया है और दोनों आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट एवं अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। थाना कनाडिया में फरियादी राहुल अग्रवाल है, जो कि हरदा के रहने वाले। उनके द्वारा बताया गया कि कमल किशोर जो गुटखा के नकली पाउच बनाकर बेचे जा रहे हैं। इस पर से एक गाड़ी का उनके द्वारा बताया गया लोडिंग वाहन को जब रोका गया, उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 3 प्लास्टिक के बोरे मिले थे सफ़ेद, जिसमें कि एक में 520 बोरे थे और जिसमें एक पुड़िया पाउच थे, जिसमें एक में 520 पाउच थे, जिसमें एक पाउच में 24 ग्राम तंबाकू थी। फिर उसके अलावा एक जो प्लास्टिक के बोरे में लगभग 12000 प्लास्टिक के पाउच थे और इसमें एक प्लास्टिक के बोरे में 5000 पाउच थे। तो कुल मिलाकर इन जो लोडिंग जो वाहन है उसको वाहन चालक और जो एक आरोपी इसमें जो जिसके द्वारा कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया गया है, आकाश अग्रवाल, इसको FIR में नामजद आरोपी बनाया गया है। और इसमें 53-61 कॉपीराइट एक्ट और 103 ट्रेडमार्क एक्ट के अलावा 318(4) BNS के तहत धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया गया है। मंदसौर पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर जिले के पत्रकारों ने आज गांधी चौराहा से वाहन रैली निकालकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पत्रकार सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शन, आंदोलन, अपराध और दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग के दौरान पेश आने वाले खतरों को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि लगातार संवेदनशील मुद्दों की कवरेज के चलते कई बार पत्रकारों को असामाजिक तत्वों और आक्रोशित भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी जान को भी खतरा बना रहता है। पत्रकारों ने हाल ही में जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान एक पत्रकार साथी विपिन चौहान पर हुए हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि ये घटना पत्रकार समुदाय के लिए न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि असुरक्षा की भावना को भी जन्म देती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। पत्रकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि हर नागरिक को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। ज्ञापन में प्रमुख मांगे रखी गई, जिनमें कवरेज पर कार्यरत पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और असुरक्षा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए। जीवन सिंह शेरपुर के प्रदर्शन के दौरान पत्रकार पर हुए हमले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। पत्रकार सुरक्षा कानून को शीघ्र लागू किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटित हों। प्रशासन व पत्रकारों के बीच नियमित संवाद स्थापित किया जाए और गंभीर मामलों में पत्रकारों की राय को महत्व दिया जाए। पत्रकारों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलनात्मक कदम उठाने को बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिले के वरिष्ठ पत्रकार, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। देखिए, आप सबको ज्ञात है कि पिछले कुछ समय से पत्रकारों के साथ में विभिन्न सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो या कुछ और संगठनों के कार्यक्रम हो, उसमें पत्रकारों के साथ में दुर्व्यवहार होना आम बात सी होने लगी थी। इससे हम पत्रकार साथी बहुत आहत थे। और संदर्भित बात अगर करें तो 2 दिन पहले करणी सेना द्वारा जो प्रदर्शन किया गया उसमें हमारे एक वरिष्ठ साथी मीडिया कर्मी के साथ में जो दुर्व्यवहार, यहाँ तक कि उसको पानी की टैंकर से नीचे गिराने का प्रयास हुआ, उसके साथ जो बदसलूकी हुई, इससे सारे पत्रकार जगत में तो आक्रोश हो गया कि यह तो हद से ज़्यादा हो गया है। अब तो हमारे पर जो एक तरह से जानलेवा हमला होने का प्रयास हुआ। तो इसके संदर्भ में सब पत्रकार साथियों ने अपनी एकजुटता दिखाई है और इसमें न केवल जिला प्रेस क्लब बल्कि तमाम जिले के पत्रकार संगठन, जो प्रदेश स्तरीय हो चाहे जिला स्तरीय हो, सारे समाज के जितने पत्रकार संगठन हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ में
जिले के तमाम पत्रकार जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं वो सब यहाँ एक सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में ये मांग की गई है कि पत्रकार साथियों के साथ में अब कभी भी कोई ऐसी घटना दुर्घटना न हो पाए और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो ताकि हम पत्रकारों को कवरेज करने में सुनिश्चितता महसूस हो। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आज हमने एक ज्ञापन दिया सर्व पत्रकार समाज की ओर से। अभी विगत करनी सेना कार्यक्रम में हमारे एक पत्रकार साथी के साथ अपहृतता और धक्का मुक्की भी की गई, उसको गाड़ी से गिराने का प्रयास किया। उसी के विरोध में आज हमने भविष्य में पत्रकारों के साथ ऐसी कोई घटना घटित न हो, इसको लेकर आज माननीय पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि पत्रकारों की सुरक्षा पे मांग की है, सुरक्षा की जाए। कुछ दिन पूर्व एक प्रदर्शन के दौरान एक पत्रकार है विपिन जिनके साथ जो है झूमा झटकी और अभद्रता की गई थी। इस संबंध में जो है पत्रकार संगठन के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और इसमें पत्रकार सुरक्षा के संबंध में भी जो है बिंदु दिए गए, इस संबंध में जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर अब राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी द्वारा शिलांग हाईकोर्ट में अपील करने का मन बना लिया है। इसके लिए उन्होंने 3 वकील हायर किए हैं। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने हत्या की वजह जानने के लिए नार्को टेस्ट की मांग की है और इसके लिए वे शिलांग भी जाएंगे। परिवार को हत्या में बड़ा नेटवर्क शामिल होने का शक है। परिवार को लगता है कि नार्को टेस्ट से ही आरोपियों से हत्या की वजह पता चल जाएगी। विपिन का कहना है कि अगर हाईकोर्ट में अपील खारिज होती है तो वे सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उनका मानना है कि नार्को टेस्ट से ही आरोपी हत्या की वजह बता सकते हैं। विपिन को हत्या में बड़ा नेटवर्क शामिल होने का भी शक है। देखिए, मैंने शुरू से बोलता रहा हूँ, आज करीब 1 महीना हो गया बोलते तो नार्को टेस्ट जांच के लिए हम लोग अपने अप्लाई करेंगे। तो अभी जो है मैंने क्या है अपने शिलोंग में हाईकोर्ट में वकील साहब पे हायर करे मैंने हैं और वहाँ पे हम लोग जब में नार्को टेस्ट जांच के लिए हम लोग अपील करेंगे सोनम और आज के लिए, क्योंकि अभी तक में जिस प्रकार से वो लोग गुमराह कर रहे हैं अभी तक कोई मोटिव मालूम पड़ा है, इसलिए हम लोग नार्को टेस्ट जांच के लिए अपील करेंगे वहाँ पे। और अभी मतलब इसी हफ्ते के अंदर जो है हम लोग लगा भी देंगे और कहीं वहाँ से नार्को टेस्ट जांच के लिए उनको कभी अपील जो करी हमने वहाँ से हमारी मांग पूरी नहीं होती है कभी, तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट लगाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे साथ में वकील वहाँ के सारे खड़े हुए हैं और वहाँ पे 2 वकील हम लोग हायर करे हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम विपिन रघुवंशी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सनावद की। सनावद में मुहर्रम के अंतिम दिन निकला ताजिए का कारवा, लोबान की खुशबू से महका नगर, हजारों की संख्या में जन समुदाय हुआ शामिल। हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर नगर में 10 दिवसीय मुहर्रम पर आयोजन संपन्न हुआ। जिक्र हुसैन के साथ मुस्लिम समाज में अदब और एहतराम के साथ शहादत को याद किया। मस्जिदों में विशेष नमाज की अदा की, तकरीर व दर्स देकर उनकी शिक्षा समाज जनों को बताई गई। नगर की मुस्लिम पंचायतों के साथ मुस्लिम समाज जनों ने मन्नत के खूबसूरत और कलात्मक ताजियों का निर्माण किया। फातिया ख्वानी और छबील शरबत भी पिलाया गया। हलीम के लंगरों का आयोजन हुआ। आज इस कड़ी में नगर व आसपास के 3 दर्जन से अधिक ताजियों का कारवां नगर के मुख्य मार्गों से होकर करबला पहुंचा। जुलूस में अखाड़ों के कलाकारों ने अपनी हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। लोबान की खुशबू से नगर महक रहा था। लोबान के लिए विशेष गाड़ी बनाई गई जिस पर कोयले की सिगड़ी पर लोबान जलाने की व्यवस्था की गई थी। बड़े अदब और एहतराम के साथ अलम थामे युवा जुलूस में हक हुसैन
के नारे लगाकर चल रहे थे। जगह जगह कमेटियों ने जुलूस का छबील, शरबत, पुलाव और अन्य चीजों के साथ स्टॉल लगाए। शरबत छबील वितरित किया गया। अंजुमन कमेटी सदस्यों ने अखाड़ों के उस्ताद, खलीफाओं व प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत इस्तकबाल किया गया। अंजुमन कमेटी और नगर पालिका परिषद द्वारा कलात्मक ताजियों बनाने वाली कमेटी को शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल, कोटवार और नगर सुरक्षा समिति ने जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था में जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए देखे गए। मुहर्रम पर्व की समस्त नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी इस मुहर्रम पर्व में भाईचारे के साथ हम लोग सब त्योहार मनाएं। आज बस स्टैंड पर नगर पालिका परिषद की और तमाम जो भी हमारे भाई लोग ताजिए जिन्होंने मनाए हैं, उन सभी का आपने स्वागत रखा है। सभी से एक ही गुजारिश है कि शांतिपूर्वक त्योहार मनाएं और हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाने की कृपा करें। आज मुहर्रम के पर्व पर समस्त नगरवासियों को और मुस्लिम समाज के सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हर्षोल्लास के साथ जो मुहर्रम पर्व मनाया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, इसके लिए नगर पालिका परिषद सनावत सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये है हर साल की तरह इमाम अली मकाम का जुलूस है और मासूम चौक से जुलूस की रवानगी होती है। स्टार्ट होता है जुलूस मोहम्मदपुरा पंचायत, महबूबपुरा पंचायत, इस्लामपुरा पंचायत की ओर होते हुए खंडवा रोड से लेके बस स्टैंड पे काफी देर रुकता है, 2-3 घंटे। और सुभाष चौक होते मच्छी बाजार से लेकर करबला जाता है। ये इमाम अली मकाम का रोजे वगैरह रहते हैं और हर साल सभी का सहयोग रहता है और अंजुमन तरफ से प्रशासन का स्वागत भी रखा गया है। इसमें काफी संख्या में लोग रहते हैं, कम से कम पब्लिक रहती है, 10 से 15 हजार पब्लिक रहती है। सभी आसपास गांवों की पब्लिक रहती है और सभी पंचायतों के सदर, सेक्रेटरी, हर समाज इसमें सहयोग करती है। बड़वानी जिले से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। सैनवान ग्रामीण पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी शराब तस्करी का खुलासा करते हुए एक ट्रेलर से 61 लाख रुपए से अधिक की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। मक्की की बोलियों के नीचे छिपाकर गुजरात ले जा रही थी शराब के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बड़वानी जिले की सैनवा ग्रामीण पुलिस ने तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रेलर ट्रक GJ10 TT 7288 महाराष्ट्र के धुलिया से इंदौर होते हुए गुजरात की ओर रवाना हुआ है, जिसमें मक्की की बोरियों के बीच बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब छिपाई गई है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दिलीप कुमार पुरी ने तत्काल टीम विजिट कर एबी रोड पर गोई नदी पुल के पास ट्रक की घेराबंदी की। वहीं ट्रक को रोककर जब तलाश ली गई तो मक्की की 50 बोरियों के नीचे से 545 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। लखन पौड़िया जिला पोरबंदर गुजरात व अमरखोरी यहाँ तक जिला देवभूमि द्वारका गुजरात को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार बरामद शराब की कुल मात्रा 5040 वर्ग लीटर है, जिसकी बाजार कीमत करीब 61,62,000 रुपए आंकी गई है। ट्रक और अन्य सामग्री मिलाकर कुल जब्त मशरूका की कीमत 71 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना सैनवा ग्रामीण में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सर, अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, क्या है पूरा मामला? कल सैनवा ग्रामीण पुलिस को सूचना मिली थी रात्रि में कि एक अवैध शराब से भरा ट्रक इंदौर से गुजरात जा रहा है, जिस पर पुलिस ने सतर्कता से टीम लगाई और इसे गोई नदी पुल के पास, एबी रोड के पास पकड़ा, जिसमें 2 चालक थे, एक सहचालक और एक चालक था। मेन चालक लखन और दूसरा सहचालक उसके साथ अमरा, दोनों जो गुजरात के निवासी हैं। दोनों से पूछताछ पर बताया कि इन्होंने ये ट्रक गुजरात में द्वारका से पिक किया था, जिसे भरत ने दिया था। उसके बाद इन्हें अजमेर ले जाना था खाली। उसके बाद वहाँ से अजमेर से लोड करके इसे पुनः मंदसौर, चित्तौड़, मंदसौर होते हुए सेंधवा से धुलिया होकर राजकोट पहुंचना था। इस रूट पर ये ट्रक जा रहा था, जिसे गोई नदी पुल के पास सेंधवा में पकड़ा, जिसमें तलाशी के दौरान पुलिस को 500 पेटी विस्की की मिली और 45 पेटी बियर मिली, जो टोटल 5040 लीटर बल्क लीटर शराब पुलिस ने जब्त की है, जिसकी कीमत विस्की की कीमत 60 लाख और बियर की कीमत 16 लाख 1,62,000। और जो ट्रक भी पुलिस ने जब्त किया 10 लाख का। इस प्रकार कुल मशरूका
71,62,000 का पुलिस ने जब्त किया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ जारी है। पुलिस रिमांड लेकर दोनों से आगे की कार्रवाई की जाएगी।